चलिए देखिए जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, पेयर ऑफ लेटर। देखिए इसमें दो तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो है देखिए जैसे लिखा है, सब एक्सपर्ट में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और एक दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में होते हैं। तो देखिए जब केवल बीच दिया रहे तो हमको कैसे देखना है, जब बीच दिया रहे तो कैसे जो है करेंगे। अब देखिए जब बीच रहेगा, केवल बीच शब्द का प्रयोग होगा तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं जाएंगे, या फिर दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। और यहाँ पे देखिए A to Z पढ़ा जाएगा, A से Z तक और Z से A तक, यानी ये साइक्लिक चलते रहेगा। साइक्लिक मतलब ABCDE इस तरह से XYZ, फिर से ABC, ऐसे साइक्लिक चलते रहेगा। आइए जैसे इसको लेते हैं, क्या शब्द है आपका, तो एक्सपर्ट है। देखिए मीनिंग से क्या कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक शब्द दे देगा, मीनिंगफुल ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए अब देखिए कैसे इसको करेंगे। तो जो भी पहला अक्षर आएगा वहीं से आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए A से Z तक होता है, ABCD लगातार पढ़ते हैं। लेकिन अगर D से कहा जाए D के आगे पढ़िए, तो D के आगे क्या पढ़ेंगे, DEFGH। मान लीजिए P के आगे पढ़ना आपको, तो P के आगे क्या पढ़ेंगे, QRST। इस तरह से जो अक्षर आएगा ना वहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक अक्षर पे हाथ रखते जाएंगे। अगर जो अक्षर आप पढ़ रहे हैं अगर वह अक्षर वही है तो एक पेयर आपका कंप्लीट होगा। EFGHIJK आया कोई अक्षर, देखिए E के बाद हमने पढ़ा FEFGHIJK, नहीं बनाई कोई पेयर। अगर जो अक्षर पढ़ रहे हैं अगर होता वहाँ तो एक पेयर हो जाता, XYZA। देखिए Z के बाद भी पढ़ रहे हैं, तो Z के बाद कब पढ़ेंगे, जब बीच रहेगा तब, सही क्रम में रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। XYZA, BC नहीं, PQRST, P के साथ भी बन गया एक। EFG, एक बार देख रहे हैं ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि नहीं, RS नहीं बनेगा। अब इधर से भी पढ़ेंगे, TUVWXYZ नहीं बना, RSTUVW नहीं बना, ABCDE एक पेयर और बन गया। E के बाद EFGH नहीं बनेगा, PQ देखने से ही लग रहा है क्या होगा, ये 3 युग्म। आंसर देखेंगे क्या, 3 युग्म। आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में होते हैं। अब यहाँ आ गया, सब एक्सपर्ट में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जितना कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में होते हैं। जब सही क्रम कहेगा ना तो सही क्रम में केवल हम जाएंगे क्या, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, और A से Z, A से Z। यहाँ साइक्लिक नहीं चलेगा, यहाँ साइक्लिक नहीं चलेगा, यहाँ केवल A से Z तक पढ़ा जाएगा, Z के आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आइए देखिए अब यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे, E के बाद तो हमने पढ़ा था वही शब्द है, EFG नहीं आया था, एक आ गया आपका XYZA। तो क्या ये होगा, नहीं होगा। सही क्रम में रहेगा तो Z के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, X के साथ जो है A का भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि A से Z तक ही पढ़ना है, XYZ। अब यहाँ Z के आगे हम नहीं पढ़ेंगे।
PQRST EFG के साथ बना नहीं, ABC नहीं, RS नहीं बना। इधर राइट से लेफ्ट तो हम आएंगे नहीं, राइट से लेफ्ट भी नहीं आएंगे, तो कितने युग्म बना है? तो एक युग्म। आंसर क्या होगा आपका? एक युग्म। बस एक छोटा सा बात ध्यान रखना है, क्रम देखने बीच रहेगा तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ए से जेड, जेड टू ए पढ़ेंगे, लेकिन क्रम दे देगा, सही क्रम दे देगा, या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं, क्रम का मतलब ही सही क्रम हो गया। अगर ऐसा शब्द आता है ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट पढ़ना है और ए से जेड तक पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट हम नहीं आएंगे। चलिए इसमें तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है पोजीशन इंटरचेंज से। पोजीशन इंटरचेंज अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित भी दे सकता है और कोई शब्द दे देगा, शब्द पर बेसिस भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए पोजीशन इंटरचेंज में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन जो है देखिए आता है तो लंबा रहता है, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से, फिर दूसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से, फिर तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से स्थान परिवर्तित करते हैं और आगे भी अक्षरों के परिवर्तन का यही क्रम जारी है, तो बताएं कि पहला क्वेश्चन है अंतिम अक्षर कौन होगा और आरंभ से 12वां अक्षर कौन होगा। चलिए आइए देखिए, पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, तो ए से लेकर जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जेड होता है। देखिए पहले अक्षर को दूसरे से परिवर्तन करेंगे, यानी कि पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर क्या है? बी है। परिवर्तन जब हम करेंगे तो क्या होगा? बी यहाँ हो जाएगा ए सी डी ई एफ जी एच, आगे भी इसी तरह से। फिर करेगा दूसरे को, फिर दूसरे को तीसरे से, तो अब दूसरा तो हो गया ए, तीसरे से अब ए के साथ सी परिवर्तित होगा, बी तो परिवर्तित होगा नहीं, वो तो परिवर्तन होकर के पहले स्थान पे आ गया है। तो अब हो जाएगा बी, ए के साथ सी परिवर्तित करेगा तो सी होगा, फिर यहाँ ए होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, आगे भी इसी तरह से। अब जो है फिर कह रहा तीसरे अक्षर को चौथे से, तीसरा अक्षर आपका अब ए हो गया है, तो बी सी डी ए ई एफ यही चलेगा। अब फिर जो है चौथा पांचवा से, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हर अपने अगले अक्षर से स्थान परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि ये क्या होगा, एक समय तो ऐसा आएगा ना कि ये क्या होगा, सबसे अंत में चला जाएगा। ये क्या होगा, तो सबसे अंत में चला जाएगा। ये जो है अब पहला अक्षर दूसरे से परिवर्तित, फिर दूसरा जब कर रहा है तो यही तो कर रहा, फिर तीसरा कर रहा है, तो तीसरा कर रहा है तो कौन कर रहा है, तीसरा चौथे से, तो ए से डी परिवर्तित कर गया, आगे बढ़ गया, फिर अब डी ए से परिवर्तित करेगा, आगे इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो ए अपने हर अगले अक्षर से स्थान पर, आगे भी यही कदम जारी है, हर अपने अगले अक्षर से स्थान परिवर्तित करते हुए एक समय ऐसा आएगा जब ए क्या होगा, तो अंत में चला जाएगा। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन अंतिम अक्षर कौन होगा, तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। पूछा गया आरंभ से 12वां अक्षर कौन होगा, तो देखिए अगर ए से जेड तक होता तो 12वां अक्षर कौन होता 12वां पोजीशन किसका होता है, बाएं से 12वां पोजीशन किसका होता है, तो आप जानते हैं किसका होता है, तो एल का। लेकिन एक अक्षर ए से जब शुरू करेंगे तब ना 12वां अक्षर क्या होगा, तो एल होगा। लेकिन एक अक्षर तो पीछे से हट गया है, तो अब जो है 12वां के आगे जो अक्षर आएगा वह न होगा, तो बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, एम। एक बढ़ जाएगा,
बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो एम हो जाएगा। बाएं से 12वां ऐसे ए से जेड तक में अगर हम चले होते तो एल होता, लेकिन एक अक्षर हट गया है तो एक अक्षर और आगे जाएंगे, एक अक्षर और आगे जाएंगे तो कौन हो जाएगा, एक अक्षर और आगे जाएंगे तो एल के बाद आने वाला अक्षर क्या होगा, तो एल एम। चलिए इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है पोजीशनिंग टेंशन से ही अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से प्रत्येक 5वें अक्षर को हटाते हैं, फिर अंत से प्रत्येक चौथे अक्षर को हटाते हैं। तो बताएं कि पहला क्वेश्चन कुल कितने अक्षर हटाए गए, दूसरा क्वेश्चन हटाए गए अक्षरों में 8वां अक्षर कौन है, या आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ देगा कितने ऐसे अक्षर हटाए गए, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके दोनों पड़ोसी हटाए गए। तो आइए चलिए पहले इन दोनों की बात हम करते हैं। चलिए देखिए आरंभ से प्रत्येक 5वें अक्षर को हटाते हैं, प्रत्येक 5वां क्या होगा जी, पहले तो ई हट जाएगा, फिर से आपका कौन हट जाएगा, तो जे हट जाएगा, फिर से ओ हट जाएगा, फिर से टी हट जाएगा, और फिर आपका वाई हट जाएगा प्रत्येक 5वां। फिर कह रहा है अंत से प्रत्येक चौथे को हटाते हैं, तो अंत से प्रत्येक चौथा हटाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या हटेगा, वी हटेगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, वाई को क्यों नहीं गिना गया, क्योंकि ये पहले से ही हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया है तो जब अंत से चलेंगे तो नहीं उसको काउंट करेंगे, जो हट गया है वो है कहाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो हट गया उसको तो काउंट करेंगे नहीं। ये क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब चलिए पहला क्वेश्चन है कुल कितने अक्षर हटाए गए, तो कुल कितने अक्षर हटाए गए हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने अक्षर हटाए गए, तो 10 अक्षर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया कुल कितने अक्षर हटाए गए, पहला का आंसर हो जाएगा क्या, 10 अक्षर। दूसरा क्वेश्चन हटाए गए अक्षरों में 8वां अक्षर कौन है, तो गिनिए 8वां अक्षर कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, ऐसे नहीं। हटाए गए अक्षरों में पहला अक्षर कौन है, ये तो जो है लास्ट में ना हटाया गया है, इसको लास्ट में काउंट करेंगे ना। हटाए गए अक्षरों में पहला अक्षर कौन है, तो ये ई है पहला अक्षर, ये आपका पहला अक्षर। दूसरा ए हटा है, तीसरा ए हटा है, चौथा ए हटा है, 5वां ए हटा है, 6वां ए हटा है, 7वां ए हटा है, 8वां अक्षर कौन हटा है, एल हटा। हटाए गए अक्षरों में 8वां अक्षर कौन है, तो 8वां अक्षर कौन होगा, तो आपका एल होगा। शुरू से ही नहीं गिन देंगे जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां। हटाए गए कहा गया है, हटाए गए अक्षरों में 8वां अक्षर। आपसे पूछा जाए हटाए गए अक्षरों में पहला अक्षर कौन है, तो पहले तो हमने इसको हटाया था ना, दूसरा हटाया था, तीसरा हटाया था, चौथा हटाया था, 5वां 6वां 7वां। हटाए गए अक्षरों में 8वां अक्षर कौन है। देखिए क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा कम से कम 2 अधिक से अधिक जो है 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके दोनों पड़ोसी हटाए गए।
कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके दोनों पड़ोसी हटाए गए थे? कितने ऐसे अक्षर हैं देख लीजिए, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके दोनों पड़ोसी हटाए गए? दोनों पड़ोसी का मतलब अगल बगल वाला हट गया है, तो देखिए एक ए है, इसके भी के भी दोनों पड़ोसी हटाए गए हैं, पी के भी दोनों पड़ोसी हटाए गए हैं और यू के भी दोनों पड़ोसी हटाए गए हैं। कुल कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4, 4 ऐसे अक्षर हैं जिनके दोनों पड़ोसी देखिए क्वेश्चन है शब्द मेटामॉर्फोसिस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है? देखिए जैसे शब्द है ना वैसे लिख देंगे तुरंत। मेटा सिस अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया, बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया आपका, बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया ए से जेड। पहले ए यानी पहले छोटा अक्षर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन है? सबसे छोटा अक्षर आपका ए है। एक अक्षर के नीचे एक लिखिएगा, क्योंकि वही स्पष्ट हो जाएगा कितने ऐसे अक्षर हैं। अगर वही आ जाएगा तो अपरिवर्तित नहीं हुआ। ए हो गया। अब इसके बाद से ए के बाद से कौन है जी? ए के बाद से ई के बाद से कौन होगा? तो एच, फिर आई। देखते रहिएगा, 2 अक्षर तो नहीं है ना। आई, फिर से आई के बाद से एम। एम एक ही बार है, नहीं 2 बार है। एम हो गया। और उसके बाद से ओ, ओ भी 2 बार है। ओ के बाद से क्या होगा? तो पी एक बार है। पी, एस, आर होगा ना। उसके बाद से एस, लास्ट में टी। कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है? देखिए एक तो ई है, वहीं पे रह गया है, और एक देखिए एम है जो वहीं रह गया है, और आपका कौन सा अक्षर है? तो एस है जो कि वहीं रह गया है। कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित हुआ? तो 3 अक्षर। 3 ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान क्या हुआ है? तो अपरिवर्तित रहा है।